नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? प्लस प्लस इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस को बोलेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इनको एक और ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनेरी ऑपरेटर अगर आपके इंटरव्यू या कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं व्हाट इज यूनेरी ऑपरेटर, तो आपको सिंपली बता देना इट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? यूनेरी। बेसिकली जो कैटेगराइज किए गए हैं, तीन टाइप के ऑपरेटर कैटेगराइज किए गए, यूनेरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ठीक है, कितने टाइप के ऑपरेटर हैं? यूनेरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो यूनेरी ऑपरेटर में क्या आ जाता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मींस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये यूनेरी ऑपरेटर है। बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, यूनेरी में ओनली एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्लस प्लस है या ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस। तो ये देखिए एक वेरिएबल की जरूरत है, वेरिएबल को ही हम ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए क्या है? यहाँ ऑपरेंड है, और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों क्या है? ऑपरेटर है। तो यूनेरी ऑपरेटर सिंपली किसको बोलते हैं? जिसमें एक ऑपरेंड की जरूरत हो उसको बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं? लाइक जैसे कि आप जैसे अरिथमेटिक सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस, ये सारे क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मीन्स जिसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए मॉडुलस बी। लाइक देखिए दो वेरिएबल की जरूरत है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे ऑपरेटर को जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, तो इनमें दो ऑपरेंड ए और बी क्या है? ऑपरेंड है, ऑपरेंड। और प्लस क्या है? ओनली ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर मींस जिस ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, दो वेरिएबल की, तो उनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये है बाइनरी। और टर्नरी किसको बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर को। तो अब कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन को। आपको सेपरेट वीडियो दे दिया गया कंडीशनल ऑपरेटर का, वहां आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो देते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट देते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के पहले, क्वेश्चन मार्क के पहले क्या देते हैं? एक्सप्रेशन फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क और इसको कॉलन बोलते हैं। 20 के बीच में एक्सप्रेशन 2 और इधर एक्सप्रेशन 3। मीन्स यहाँ 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कॉलन, फॉल्स। तो यहाँ देखिए इसको परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली 3 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं ऑपरेटर्स, बाइनरी, यूनेरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना, इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं व्हाट इज यूनेरी, व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनेरी में आपको सिंपल सा आंसर देना है, जिसमें एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े तो उनको हम बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर। जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े ए और बी की, उसमें को हम बोलते हैं बाइनरी। और जिसमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े उसको हम बोलते हैं टर्नरी। तो सिंपल सा आपको आंसर देना है। अब ये तो थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनकी भी एक कैटेगरी है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि आप ए प्लस प्लस अगर लिखते हो तो इसको बोला जाता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट
ऑपरेटर, और अगर इन्हीं को प्लस प्लस है मतलब ए के पहले अगर आप लगाते हो तो इसको बोला जाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनकी वर्किंग कैसे होगी, सपोज देखिए अगर ए की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, तो अगर आप करते हो ए प्लस प्लस इस लाइन में, तो ध्यान देने वाली बात है ए की वैल्यू यहाँ पहले प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो इस लाइन का जो आउटपुट होगा 10 होगा, इंक्रीमेंट होगा लेकिन पहले ए की जो वैल्यू होगी वो 10 असाइन होगी, मेमोरी में इंक्रीमेंट होगा, मेमोरी में 11 आएगा, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे तब 11 आएगा। ए प्लस प्लस लिखिए या इसको आप ए इक्वल टू ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। या तो आप ए प्लस प्लस लिखिए तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिखिए, देन सेम प्लस प्लस ए में क्या है, अगर ए की वैल्यू यहाँ 10 है तो प्लस प्लस ए में क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, मतलब पहले ये ऐड कर देगा ए की वैल्यू, उसके बाद ए में ए को टोटल असाइन करेगा, तो पहले ऐड क्या है 10, तो ए प्लस प्लस मीन्स ए प्लस 1 पहले हो जाएगा, तो ए में प्लस 1 ऐड कर देगा, या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। तो आप देखिए उसके बाद ए में टोटली असाइन होगा, ये समझाने का तरीका है, वैसे प्रोग्रामिंग वैसे होता नहीं है। तो ए प्लस 1 पहले आप समझ में आ रहा है, तो ए प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू 10 है, प्लस 1 हो जाएगा, 11 कहाँ असाइन हो जाएगा ए में, तो पहले यहाँ इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइन होगा। वहीं अगर पोस्ट फिक्स की बात आ जाए, जैसे कि ए प्लस प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बाद में होगा, पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ 10, उसके बाद ए प्लस 1 होगा मेमोरी में। तो ये वर्किंग है ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए की, मीन्स प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम ऐसे ही डिक्रीमेंट का भी होगा, ए माइनस माइनस को क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और वैसे ही माइनस माइनस ए को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो कुल मिला के देखिए इसकी वर्किंग ऐसे ही होगी, अगर ए प्लस प्लस की जगह हम ए माइनस माइनस कर दें तो यहाँ भी पहले ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ क्या होगा ए माइनस 1 बाद में होगा, अब यहाँ एक घटेगा, ठीक है, या तो ए माइनस माइनस लिखे या तो ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ भी 10 आएगा। अगर वहीं हम ए माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस ए करेंगे तो यहाँ अब जो होगा, तो यहाँ हो जाएगा पहले ए को घटाएगा तो ए माइनस 1 इक्वल टू, ये समझाने का तरीका है, तो ए में घटा देगा तो यहाँ हो जाएगा 9, उसके बाद असाइन करेगा, ठीक है। तो ये थी वर्किंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, यहाँ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट दोनों आपको समझा दिया गया है। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप एक्सप्लेन करोगे वो आप समझ सकते हो, तो इसको देख लीजिए आप थ्रू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप हेडर फाइल लगाएंगे कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, देन आप सिंपली सेम वेरिएबल ले लीजिए इंट ए इक्वल टू 10, चलिए मैं बी भी ले रहा हूँ क्योंकि असाइनिंग में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो बी इक्वल टू अगर ए प्लस प्लस करें फिर प्रिंट करें यहाँ बी, प्रिंट %d, 2 बार %d ए और बी दोनों को प्रिंट करते हैं ए कॉमा बी, और सेम नीचे करें बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, यहाँ भी प्रिंट करते हैं %d ए कॉमा बी, देन गेट ch एंड रिटर्न 0, यहाँ से प्रोग्राम हो जाता है आपका क्लोज। तो आप देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देने वाली बात है। ए प्लस प्लस है मीन्स क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाएगी, इंक्रीमेंट उसके बाद होगा, मीन्स ए की वैल्यू चेंज होगी लेकिन बी की वैल्यू यही रहेगी। तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो ए की वैल्यू जो है 10 वो बी में असाइन हो जाएगी पहले, ठीक है, तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, और फिर इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि मेमोरी में वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11,
ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये 2 बार %d क्यों लगा है आपको पता है, एक बार ए को प्रिंट कराने के लिए, एक बार बी को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया इंक्रीमेंट कैसे हो रहा। सेम अब यहाँ देखिए, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो प्लस प्लस ए है तो मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, प्री है तो पहले इंक्रीज होगा, फिर ए की वैल्यू जो है बी में असाइन होगी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, इसके ही बिहाफ में हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ए की वैल्यू चलिए यहाँ रख देते हैं, ए की वैल्यू हम नई वैल्यू रख देते हैं 8, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू यहाँ 8 है तो ए प्लस प्लस है, प्लस प्लस है मतलब यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और यहाँ बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 9, क्योंकि ए प्लस 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 है कहाँ असाइन हो जाएगा बी में, लेकिन पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो ए भी इंक्रीमेंट हुआ 9 हुआ और ये जो इंक्रीमेंट वैल्यू थी बी में असाइन हुई तो यहाँ भी 9 होगा। ये ए के वैल्यू जो 8 है उसके बिहाफ में बताया जा रहा है, ऊपर वाले से भी आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये था इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। वैसे यहाँ डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं। तो ए माइनस माइनस अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस माइनस है दोनों। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी ए माइनस माइनस मतलब पहले ए असाइन हो जाएगा बी में, तो यहाँ बी की वैल्यू 10 ही होगी, फिर घटेगा ए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9। और सेम यहाँ देखिए पहले घटेगा क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले घटा के रखेगा तो 7 और ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7। तो कुल मिला के ऐसे वर्किंग होगी प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे भी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ए की वैल्यू 10 है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूँ 3 बार प्रिंट एफ %d एंड %d ए प्लस प्लस एंड ए प्लस प्लस। अब यहाँ आपको वैल्यू बताना है क्या होगी, तो आप बताएंगे सिंपली ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 10 रहेगी, यहाँ भी 10 रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगी 11, ठीक है। तो लेकिन ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि इसका जो इंक्रीमेंट होता है राइट टू लेफ्ट होता है। कैसे होता है राइट टू लेफ्ट, वो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी में आपको पता चलेगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये इधर से वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो इसकी जो वैल्यू है राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से आएगी। तो इधर से आप इंक्रीज नहीं करोगे, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पहले 10 रखेंगे, फिर यहाँ भी 10 क्योंकि पोस्ट फिक्स है, फिर उसके बाद ये वाली इंक्रीज होके यहाँ आएगी, ठीक है। वो ऐसे वर्क करेगा। तो क्या आएगी वैल्यू देखिए, राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले ए प्लस प्लस है तो यहाँ बी की ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ भी 10, क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो कुछ वैल्यू में चेंज नहीं होगा, साइन हो जाएगा 10, लेकिन मेमोरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा 11, ठीक है। तो अब ये मेमोरी वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ मेमोरी में हो जाएगा 12, लेकिन 12 यहाँ प्रिंट नहीं होगा। तो अब ये मेमोरी वाली वैल्यू जो है वो इसमें असाइन होगी, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 12 और यहाँ भी मेमोरी में क्या रहेगा 12, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं लगा। तो कुल मिला के ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 12, इस ए की वैल्यू आएगी यहाँ 11 और यहाँ ए प्लस प्लस की 10। ये प्रिंट होगी, आपको असाइनिंग में वैल्यू दिखेगी। यहीं अगर माइनस माइनस लगा दें, जैसे हम प्लस प्लस लगाए हैं तो क्या लगा दें, चलिए प्री लगा देते हैं, ये तो पोस्ट हुआ, प्लस प्लस ए अगर रखते हैं यहाँ, यहाँ भी प्लस प्लस ए। अब नई वैल्यू क्या होगी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो वैल्यू होगी प्लस प्लस ए मतलब 10 है, इधर से चलेगा तो यहाँ हो जाएगा 11, मेमोरी में भी क्या हो जाएगा 11, यहाँ क्या हो जाएगा 12, क्योंकि पहले ऐड कर देगा, प्रीफिक्स है इंक्रीमेंट, और मेमोरी में भी क्या हो जाएगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, क्योंकि ऑलरेडी पहले ऐड हो चुका। तो ये था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब देखिए ये ऐसे ही आप डिक्रीमेंट बना सकते हो। तो डिक्रीमेंट में आप जैसे ए माइनस माइनस और ए माइनस माइनस ऐसे करिए, तब नया आउटपुट क्या आएगा। तो डिक्रीमेंट पोस्ट है तो बाद में ए की वैल्यू 10 है, राइट टू लेफ्ट ये भी चलेगा, तो ए माइनस माइनस यहाँ वैल्यू क्या आएगी 10 ही आएगी, यहाँ क्या आएगी 9 आएगी और यहाँ 8 आएगी। कैसे आ रहा समझ में आ गया। पहले पोस्ट है तो ए की वैल्यू रख देगा, ए की वैल्यू 10 थी 10, उसके बाद मेमोरी में जो है ये 9 कर देगा।
देन ये 9 यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ मेमोरी में 8 होगा और ये 8 यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये वर्किंग ऐसे होगी। तो जब आपका रियल आउटपुट आएगा 8 9 10 आएगा। अगर यहीं प्रीफिक्स कर दें तो प्रीफिक्स में देखिए आउटपुट क्या आएगा आपका। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में माइनस माइनस ए और माइनस माइनस ए। तो आप देखिए आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा माइनस माइनस मतलब पहले घटाएगा तो यहाँ आएगा 9 असाइन होगा और मेमोरी में भी क्या होगा 9, और यहाँ आएगा 8 मेमोरी में भी क्या होगा 8, और ये वैल्यू यहाँ असाइन होगी तो यहाँ भी होगा 8 और यहाँ भी होगा 8। तो आपका ये फाइनल आउटपुट आएगा 889। तो ये था यहाँ पे आपका टोटल ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब कहीं अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपका टोटल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। इसमें देखिए टर्बो C++ में आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सिंपली आप सबसे पहले हेडर फाइल पुट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद मेन फंक्शन, देन आप यहाँ वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि ए की वैल्यू हम लिए तो वहाँ 10 एंड बी यहाँ डिक्लेयर करेंगे। देन बी इक्वल टू ए प्लस प्लस अगर करते हैं क्या आउटपुट आएगा, प्रिंटफ %d, दोनों की वैल्यू देखना है हमको, ए और बी की, %d एंड %d डबल कोट ए कॉमा बी। तो अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है पहले ही। गेट ch देन रिटर्न 0। अब देखिए इसको आप सिंपली सेव करेंगे तो यहां मैं कर रहा हूं इंक्री .c, एक्सटेंशन में आपको .c देना है। अब जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे ये देखिए 0 एरर एंड रन करेंगे, कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है, ये इंटर करिए, आउटपुट आया 11 एंड 10। 11 एंड 10, ए की वैल्यू यहाँ देखिए 11 दे रहा है और बी की वैल्यू क्या दे रहा है 10। यहाँ कमेंट में आप देख लीजिए ए की वैल्यू क्या दे रहा है 10 और बी की वैल्यू दे रहा है 11। तो यहाँ अगर आपको ऐसे समझना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू, मैसेज में आप डाल दीजिए, फिर कॉमा एंड बी इक्वल टू %d। तो यहाँ आप CLR ताकि आपको पुराना आउटपुट ना दिखे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे आप देखिए यहाँ आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, कंपाइल एंड रन। ये देखिए ए की वैल्यू 11 दिया और बी की वैल्यू 10 दिया। तो वर्किंग समझ में आई। यहाँ जो है ए पहले असाइन कर रहा है बी में, तो बी की वैल्यू यहाँ दिया 10, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ आपको जो दिख रही है यहाँ गलत लिख गया है, बी की वैल्यू जो है 10 है। ये देखिए बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 11 है। तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में हम दिखाए थे जो आपको, तो यहाँ ए की वैल्यू 11 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ 10, क्योंकि इसमें पहले असाइन करता है तो यहाँ ए असाइन होगा पहले, तो ए की वैल्यू जो 10 थी वो बी में असाइन होगी, तो यहाँ आउटपुट क्या आया 10 आया। ये बी की वैल्यू 10 और फिर इंक्रीमेंट होगा तो ये ए की वैल्यू जो इस लाइन में आएगी वो 11 आएगी। सेम अगर यहीं प्रीफिक्स कर दें, अभी तो ये पोस्ट फिक्स था, अगर यहाँ प्रीफिक्स कर दें लाइक यहाँ ++a, अब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो चेंज होगा।
तो यहाँ ए भी 11 आएगा और बी भी 11 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस से पहले इंक्रीमेंट होगा तो ए में असाइन होगा तो 11 होगा और ए की वैल्यू भी क्या होगी? 11 ही होगी। तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू भी 11 है और बी की वैल्यू भी क्या है? 11 है। सेम इसी केस में हम अगर माइनस माइनस करें, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, तो यहाँ जो बी की वैल्यू होगी वो होगी 9 और ए की वैल्यू भी क्या होगी? 9। क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले ही मेमोरी में डिक्रीज होके असाइन हो जाएगी। ए की वैल्यू भी 9 और बी की वैल्यू भी 9 होगी। इसको कंपाइल करिए एंड रन भी करिए तो वही वैल्यू आपको दिखेगी। ये देखिए ए की वैल्यू भी 9 और बी की वैल्यू भी 9। सेम अगर यहीं पोस्ट डिक्रीमेंट करें, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ए माइनस माइनस में अब यहाँ जो है तो बी की वैल्यू जो है वो 10 ही होगी और ए की वैल्यू जो है वो 9 होगी। क्यों? क्योंकि ए पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले ए असाइन होगा, उसके बाद ए डिक्रीज होगा। तो यहाँ जो आएगा ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 10। ये देखिए आउटपुट आप, ए इक्वल टू 9 है और बी इक्वल टू 10 है। अब एक जो नया आपको प्रोग्राम बताया गया था वो भी देख लीजिए इसी में। जैसे %d एंड %d ए, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट देख लेते हैं। ए प्लस प्लस एंड कॉमा ए प्लस प्लस, तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा? इसको हटा देंगे ऊपर वाली लाइन को, यहाँ एक टैब का स्पेस दे देते हैं ताकि, चलिए कॉमा दे देते ताकि आपको वैल्यू समझ में आ जाए कौन सी किसकी है। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा आपका, तो पहले वाले मीन्स इस ए का क्या आएगा आपके इधर से 10 और फिर इसका भी 10 और इसका 11, लेकिन ऐसा टोटली बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो आएगा तीसरे ए का तो ऐसे आएगा, पहले वाले ए की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ सबसे पहले ए की वैल्यू उतरेगी 10, फिर यहाँ होगा 11 और यहाँ होगा 12। यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। अब कैसे हो रहा है? तो इस वाले में आएगा 12, यहाँ दूसरे वाले में 11 और ये तीसरे ए में आएगा 10। कैसे आ रहा है आपको समझा दिया गया है। यहाँ 10 आएगा, देन ये इंक्रीज होगा, 11 आएगा और ये इंक्रीज होगा तो यहाँ 12 आएगा। अब देख लीजिए इसको कंपाइल करके, नो एरर, रन करेंगे। ये देखिए 10, 11 एंड 12, तो कुल मिला के वर्किंग आपको समझ में आ रही है। आउटपुट कैसे आ रहा है? 10, 11 एंड 12। तो इस वाले की 10, इस वाले की 11 और इस वाले की 12। वैसे ही अगर यहाँ प्री इंक्रीमेंट कर दें, प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए और यहाँ भी प्लस प्लस ए, अब आउटपुट यहाँ क्या आएगा देखिए। तो ए की वैल्यू अब यहाँ राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगी तो यहाँ भी क्या चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ भी आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इंक्रीज हो चुके। तो अब इसको कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। ये देखिए 11, 12 एंड 12 सेम आउटपुट आया, 11, 12 एंड 12। ऐसे ही डिक्रीमेंट में भी अगर हम करेंगे तो ये प्री डिक्रीमेंट करते हैं। देखिए माइनस माइनस यहाँ लगा देंगे और यहाँ भी माइनस माइनस लगा देंगे। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा।
तो इस वाले ए का जो आएगा यहाँ, तो इसका आएगा ए की वैल्यू 10 थी तो यहाँ आएगा 9 क्योंकि प्री है। उसके बाद यहाँ आएगा 8 और इस यहाँ भी क्या आएगा 8। तो ये ऐसे आउटपुट आएगा। वर्किंग आपको टोटली समझ में आ चुकी है। रन करेंगे तो ये देखिए 8 8 9 आया। ठीक है, 8 8 9 ये तीनों की वैल्यू सेम है। अगर यहीं इसको पोस्ट कर दिया जाए, प्री की जगह क्या कर दिया जाए पोस्ट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ जो वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू यहाँ क्या आएगा, ए की वैल्यू 10 थी तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, और यहाँ अब 8 आएगा। तो सेम ऐसी वैल्यू आएगी 8 9 एंड 10। तो ये देखिए 8 9 एंड 10। तो ये था टोटल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।